वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा स्टेप। और इस स्टेप के थ्रू हम इंडियन गवर्नमेंट जो है ऑनलाइन गेम्स जितने भी है जहाँ पर रियल पैसा लगता है और वहाँ पे रियल पैसे की अर्निंग होती है, उन पर कंप्लीट बैन लगाने की बात कर रही है सरकार। और इसके लिए वो बिल लेके आए हैं। गेम देखें हम, जैसे कि ड्रीम इलेवन, एमपीएल, रमी सर्कल, पोकरबाजी, इस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जितने भी स्किल बेस्ड ऑनलाइन गेम्स है, गवर्नमेंट उनको बैन नहीं करेगी, उनको रेगुलेट करने की बात कर रही है। पिछले कुछ समय से हम देखें तो जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टेड हो गई थी ऑनलाइन मनी गेम्स को लेके। वो घर बैठ के सिर्फ इसमें पैसा लगा के पैसा अर्न करना चाहते थे। और इस ऐसा हो क्या रहा था, कुछ लोग जो गरीब घर से थे या जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे वो लोग सुसाइड करने पर आ गए। बहुत सारी कंप्लेंट हो रही थी कि उनके अकाउंट से पैसे उड़ जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है, और बहुत सी ऐसी बातें तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक लोकसभा में बिल लेकर आई है और उस बिल का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। और इस बिल के थ्रू जितने भी ऑनलाइन गेम्स है जो पैसों के साथ खेले जाते हैं और उसमें रियल पैसा अर्न होता है, उन पर एक कंप्लीट बैन लगने वाला है। और इस बिल के अगर हम प्रोविजंस की बात करें कि इसमें प्रोविजंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले बैन ऑन मनी बेस्ड गेम्स। मतलब वो सारे गेम्स बैन हो जाएंगे जहाँ पे आपका असली का पैसा लगता है और आप असली का पैसा जीतते भी हैं। और ये सभी तरह के लोगों पर लागू होगा, मतलब जो डेवलपर्स हैं जो इस गेम को बना रहे हैं, प्रमोटर्स मतलब जो इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं, या वो प्लेटफॉर्म जो इन गेम्स को जो है तवज्जो दे रहे हैं, इनको बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे कि ड्रीम इलेवन। और इसके अलावा जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं उन पर भी बैन लगाया जाएगा जो ऐसे गेम्स को एडवर्टाइज करने वाले हैं। इस बिल में जो है कुछ पेनल्टीज भी हैं, उनको देख लेते हैं। और जो लोग प्रमोट कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एडवर्टाइज करते हैं जो ऐसे गेम्स को, उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ का फाइन भी लग सकता है। और कुछ केसेस में ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, मतलब 3 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का फाइन। अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये कहता है कि हम स्किल बेस्ड गेम कराते हैं, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन एक्चुअल में अगर वो धीरे धीरे आपसे पैसे ले रहे हैं और पैसे आप अर्न कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म से, या वो प्लेटफॉर्म आपसे पैसा लेता है, तो उस केस में भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। और अगर बार बार ये चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म को शट डाउन कर सकती है और उसके डोमेन जो होगा उसको भी ब्लॉक कर सकती है, ताकि उसको कोई यूज़ ना कर सके। अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की, तो गवर्नमेंट ई स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है और गवर्नमेंट कहती है कि हम इसको एनकरेज करेंगे। तो बिल में आपको ई स्पोर्ट्स की भी डेफिनेशन मिलेगी, ऑनलाइन मनी गेम्स की भी डेफिनेशन मिलेगी, और इन दिनों का हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बिल के थ्रू। तो ई स्पोर्ट्स का मतलब देखें तो ये स्किल बेस्ड कॉम्पिटिटिव गेमिंग होती है, जैसे कि ऑनलाइन चेस कंपटीशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसे गेम्स को प्रमोट करना चाहती है। इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट एक नई अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम होगा नेशनल ई स्पोर्ट्स अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी जो होगी, इंडिया के अंदर जितने भी प्रोफेशनल गेम्स होंगे, टूर्नामेंट्स होंगे, स्पॉन्सरशिप होगी, उन सबको गवर्न करने के लिए बनाई जाएगी ये अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी के थ्रू ही जो हमारे यूथ पॉपुलेशन है उनको सेफ गार्ड किया जाएगा और उनको फाइनेंशियली बर्बाद होने से रोकने की कोशिश की जाएगी। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करे? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग की वजह से काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज बढ़ रहे हैं, फैमिली में डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, और माँ बेटों बाप बेटों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग अपना घर बेच दे रहे हैं, जो उनके पास गाड़ी है, कार है या फ़ोन है, ये सब बेच के वो ऑनलाइन गेमिंग्स में पैसा लगा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है उनको, और इतना फाइनेंशियल लॉस नहीं झेल पाते, और कुछ लोग उनमें से सुसाइड भी कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रॉड के बहुत ज़्यादा केसेस दर्ज होने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज होने लगे। तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग्स के थ्रू पैसा हवाले में भी यूज़ हो रहा है, और टेरर फंडिंग के नेटवर्क्स को भी इन गेम्स के थ्रू हेल्प मिल रही है। और तो सरकार को ऐसा लग रहा था कि इन ऑनलाइन मनी गेमिंग्स की वजह से पब्लिक सेफ्टी जो है वो खतरे में है, और इसको जो है प्रोहिबिट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लोग हैं जो इससे पैसा कमा रहे थे, ये जो डेवलपर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, इन लोगों का क्या कहना है? तो ये लोग कहते हैं कि जो 2025 में आज जो ऑनलाइन मनी गेमिंग की जो मार्केट है वो अराउंड 3.7 बिलियन की है, और इनका एस्टिमेट था कि बाय 2030 और 29 दिस इंडस्ट्री विल रीच टू 9। और इन इंडस्ट्री के लोगों का ये भी कहना है कि 86% रेवेन्यू जो था वो रियल मनी गेम्स से ही गवर्नमेंट को मिलता था। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपर्स, प्रमोटर्स, एडवर्टाइजर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से
एम्प्लॉयमेंट मिला है, ये सब बेरोजगार भी हो जाएंगे। ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है जो इस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो जैसे कि चाइना में जो आपका माइनर है उनके लिए यहाँ पर कंप्लीट बैन है ऐसे ऑनलाइन गेम्स के लिए। यूएसए में भी कुछ लॉज हैं जो रेगुलेट कर रहे हैं इन सब फैंटेसी गेम्स को। यूके में भी कुछ लॉ हैं, बट जो इंडिया का लॉ होने वाला है वो इन ग्लोबल लेवल पे जितनी भी कंट्रीज़ हैं इन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। और इस बिल की अगर बात करें तो ये बिल जो है हमारा अश्वनी वैष्णव जी ने लोकसभा में पेश करा था। अब इस पे डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद ये स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिर वहाँ पे डिस्कशन होगा और फिर स्टैंडिंग कमेटी के बाद ये फिर पार्लियामेंट में आ जाएगा। पार्लियामेंट इसको पास करेगा बिल को, और उसके बाद ये बिल फिर जाएगा प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए। और जब प्रेसिडेंट इस बिल पे एसेंट दे देंगे तो ये फाइनली एक लॉ बन जाएगा हमारी कंट्री का। अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है ये सारा प्रोसेस होने में। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए ऐसी लॉ रिलेटेड वीडियोस के लिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।